वेद शर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। स्वागतम आपका शरणागतम आपका स्वागतम आपका शरणागतम आपका स्वागतम आपका शरणागतम आपका। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। 24 तीर्थंकर परमात्मा की जय। अपने इष्ट देवताओं की जय। पितरजी महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तेरे द्वारे पे आई बरा, तेरे द्वारे पे आई बरा, तेरे द्वारे पे आई बरा, द्वारे पे आई बारात, तेरे द्वारे पे आई बारात, तेरे द्वारे पे आई बारात, तेरे द्वारे पे आई बारात। आइए पवित्रकरण करते हैं, सभी सामग्री को शुद्ध करते हैं, अपने मन को शुद्ध करते हैं। हम स्नान करके आए पर भगवान के पवित्र जल से स्नान करते, स्मरण करते हुए पवित्र नामों से ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थागतो वा यह स्मृत पुंडरीकाक्षो सभाया भयंकर शुचिः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। नमो 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 नमो। मंत्री नव का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्री नव का हमें प्राणों से प्यारा। ये वो जहां ये वो जहां जिसने लाखों उतारा। मंत्री नव का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्री नव का हमें प्राणों से प्यारा। अरिहंतों को नमन हमारा, अशुभ कर्म का हरण करे। सिद्धों के सुमिरन से आत्मा सिद्ध से हो गमन करिए। भवों में भवों में नहीं आना दोबारा। मंत्री नव का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्री नव का हमें प्राणों से प्यारा। जो भी तीर्थंकर परमात्मा नमस्कार
तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात। तेरे द्वारे पे आई बारात, तेरे द्वारे पे आई बारात। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे राधे बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। साथ में पूजन भी करना है, पृथ्वी का पूजन करना है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। पृथ्व्या त्वया रक्तलोका देवी तं विष्णुर्दत्ता तं च धारमा देवी पवित्र कुरु चासनं। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं शुभ संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। सुमुख दंतश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो विनायक। धूम्रकेतुनादक्षो भालचंद्रो गजानन। द्वादशास्त्रानामानि यः पठेषु दाप्ये विद्यारम्भे विभावे च परवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नः जायते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं मे कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। हाथ में पुष्पादि आदि देवी देवताओं को चढ़ाते हुए सर्वदेव नमस्कार करते हुए और भगवान का स्मरण और जल से स्नान कराते हुए जल के छींटे डालते हुए पृथ्वी का पूजन करते हुए सभी देव देवताओं को क्षमा प्रार्थना करते हुए हाथ में संकल्प करें, प्रतिज्ञा करें कि हम एक दूसरे के आजीवन साथी रहेंगे और परमात्मा से आशीर्वाद लेते हैं। संकल्प दीजिए। दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं सर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्यो जैन धर्मो नमोस्तुते। आपके हाथ में पुष्प है, ये चढ़ा दीजिए, पंडित जी को हाथ में दे दें। निकिता जी और कुणाल जी सावधान होकर बैठ जाइए। कुणाल जी थोड़ी चेहरे स्माइल लाइए प्रभु। अब तो शुभ घड़ी आपकी नजदीक आ गई है। बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे आप, फर्स्ट डे सेकंड डे ऐसे रोज स्टेटस डाल रहे थे आप। वो शुभ घड़ी अब आ गई है जिसका आपको इंतजार था। तो ऐसे चेहरे पर स्माइल होना चाहिए, मुस्कुराहट होना चाहिए और देवी देवताओं का आह्वान करते, स्मरण करते हुए आपके वैवाहिक जीवन में मंगलमय, आनंदमय, सुखमय ये सभी लोग पंच परमेश्वरी लोग जितने भी अपने कुटुंब परिवार के बाहर से जो आए सब आपको आशीर्वाद देने के लिए और देवी देवता वायु के रूप में आकर आपको आशीर्वाद देवे। ऐसे मन से भाव से प्रार्थना करिए। भले हमको हमारे पूर्वज और हमारे देवी देवता दिखते नहीं है, पर जिस घर में विवाह होता है, मंडप होता है, उन्हीं की कृपा से होता है।
बुलाएं और वो वायु के रूप में, हवा के रूप में आकर के आशीर्वाद जरूर देते हैं। गुणानंदवा गणपति गुम हवामहे, प्रियानंदवा प्रियपति गुम हवामहे, निधिनंदवा निधिपति गुम हवामहे, वसुनो आहमजानि गर्भदमात्मजासि गर्भदम्मा। ओम गं गणपते नमः। आव्यामि स्थापयामि, स्नानं समर्पयामि। ओम गं गणपतंबिका देव्ये नमः। ओम अम्बे अंबिके अम्बाय नमः। मातृका गौरी मातृका देव्ये नमः। सूर्यादि नवग्रहाय नमस्करोमि। आव्यामि स्थापयामि। इष्ट देवताय नमः। इष्ट देवता आव्यामि स्थापयामि। ओम पितर परमेश्वराय नमः। पितर परमेश्वर आव्यामि स्थापयामि। ओम रुद्र देवताय नमः। रुद्र आव्यामि स्थापयामि। ओम मंडप देवता नमः। मंडप आव्यामि स्थापयामि। आवाहित देव देवताय नमस्कारामि। आव्यामि स्थापयामि प्रतिष्ठातम् महा। ओम एतानि पाद अर्धाचमनं स्नानं पुराचिरं महा समर्पयामि। अस्य प्राण प्रतिष्ठन्तु, अस्य प्राणाक्षरन्तु च, अस्य देवतमाचार्य मामते कश्चन। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् गन्धद्वारा कादर्शा अक्षता सुश्रेष्ठ कुंकुता सुशोभिता मया निर्ता भक्तानां गृह्णा परमेश्वरं माल्यादिनी सुगंधिनी माल्यादिनी हे प्रभु मया हतानि पुष्पाणि पूजा सत्प्रतिगृहीताम् अबीरं च गुलालं च हरिद्रासमभीतः नाना परिमल द्रव्य गृह्णामः परमेश्वर शक्रखण्ड खाद्यानि दधिशीर्दत्तानि च आहारं भोजयं नैवेद्यं प्रतिगृहीताम् नैवेद्यं प्रतिगृहीताम् शीतल निर्मल भोजने कर्पूर सुवासितं आज्ञाजलं सिद्ध परमेश्वर इदं फलं मया देवी स्थापित पूर्वस्तव तेन मे सप्रेता भक्ति जन्मनि। हर बेटी की तकदीर में एक पिता होता है। सुबोध जी, जरूर नहीं कि हर पिता की तकदीर में एक बेटी होती है। तो आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, किस्मत वाले, जो आज आपको कन्यादान करने का शुभ अवसर मिला है। सोना दान करना कोई बड़ी बात नहीं, रुपया दान करना कोई बड़ी बात नहीं है, गोदान करना बड़ी बात नहीं है, भूमि दान करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर कन्यादान महादान होता है। क्यों? कि अपने कलेजे को, टुकड़े को निकाल कर आप देते हो। तो ये कन्या दान महादान है। उसी के आपको प्रतिज्ञा करना है, परमात्मा से संकल्प करना है कि मेरी बिटिया आज से नए जीवन की शुरुआत कर रही है, नए घर में जा रही है, तो उसका जीवन सुखी रहे और उसके ऊपर हमेशा परमात्मा का और गुरुजनों का आशीर्वाद बना रहे। ओम विष्णु करें कि आप भी विवाह मंडप में पधारे, हमारी कुल देवी माताएं उनको भी नमस्कार करें। ओम कुल गुरु देवेभ्यो नमः। विवाह मंडप आगच्छ आगच्छ स्वाहा। कुल गुरु को नमस्कार करते हुए, हमारे 24 तीर्थंकर परमात्मा को नमन करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, नवकार मंत्र गिनते हुए उनको भी विवाह मंडप में स्थान दे और उनकी शरणागत वत्सल परमात्मा आपकी कृपा से हमारे शुभ मांगलिक आयोजन हो रहा है, वर वधु का स्थान दे। ओम कुल गुरु देवताय नमः। नवग्रहादि देवताय नमस्करोमि। देवी देवताओं को नमस्कार करते हुए हाथ जोड़ते जल छोड़ दे, एक बार उनको समर्पण कर दे। प्रभु, विवाह मंडप में हमारे द्वारा जो पूजन किया इसको स्वीकार करें, क्योंकि हम यहाँ पर मूर्ति नहीं लाते हैं, क्योंकि मूर्ति इसलिए नहीं लाते हैं कि सब प्रकार के लोग रहते हैं, इसलिए हम भाव से उनका देवी देवताओं का पूजन करते हैं, इसलिए उनको हाथ जोड़कर स्मरण करते हुए नमन करते हैं। अब आगे विधि को बढ़ाते हैं। वर वधु विवाह मंडप में बैठे हैं। कौन बैठे हैं? वीआईपी देवता कौन है अपने सब में यहाँ? सुबोध जी बताइए, सबसे वीआईपी कौन है यहाँ पर? वो खुद ही है भैया। सबसे वीआईपी अभी कुणाल जी, क्योंकि दूल्हे के पीछे बारात होता है, तो कुणाल जी भी सबसे वीआईपी देवी देवताओं में बैठे हैं। और हमारी निकिता भी उससे कम नहीं है, बराबर है। निकिता और कुणाल जी दोनों वीआईपी।
तो वीआईपी को नमस्कार करना पड़ता है, इनको सम्मान देना पड़ता है। हम बचपन में स्कूल जाते तब टीचर आते तो हम क्या करते थे, कक्षा में प्रवेश करते तो क्या करते थे, खड़े हो जाते हैं और उनको तो आपको भी खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अभी पद बड़े उम्र मायने रखते हैं, पद पे वो बैठे हैं, इसलिए उनको आप पुष्प लेकर के सम्मान करिए। आप विवाह मंडप में पधारे, हमारा सौभाग्य है। ऐसा करते हुए उनको पुष्प दीजिए और उनको नमस्कार करिए, जय जिनेंद्र बोलिए। हाँ, क्या बात है। देखो कुणाल जी, आज सुबह से नीचे रख लीजिए, साइड में रख लीजिए कहीं पर भी। हाँ, कुणाल जी, आज सुबह से आप पधारे यहाँ पर बारात लेकर के। सुबोध जी आपको कुछ न कुछ दे रहे होंगे, दिया ही होगा, लिया तो नहीं होगा ना। तो देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला बड़ा होता है? देने वाला बड़ा होता है। तो आज सुबह से वो कुछ न कुछ दे रहे हैं और जीवन पर्यंत देते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बेटी दी है आपको और इतना विश्वास किया है आपके ऊपर कि ये कुणाल जी मेरी पुत्री के योग है। उनने आंख बंद करके आपको जमाई राजा मान लिया है। देखा उसके बाद ही तो, बिना देखे नहीं। देखो सबसे पहले काम किसने किया, निकिता ने किया है, क्योंकि निकिता ने सबसे पहले देखा है, पसंद किया है, माता पिता को बताया कि ये मेरे योग्य है या नहीं है, ये उनने चुनाव किया है। तो निकिता ने सबसे पहले क्या किया, जो आंख बंद करके प्रेम करे उसको क्या बोलते हैं, प्रेमिका। आंख बंद करके जो प्रेम करे उसको प्रेमिका कहते हैं, जो आंख दिखाकर प्रेम करे उसको पत्नी कहते हैं। अभी उन्होंने आंख बंद करके आपको प्रेम कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, बाद में तो आपको आंख ही आंख दिखाना है। देखो ये जितने भी हंस रहे ना, ये सब पत्नियों के आंख से डरते हैं। बाद में आपको क्या सुनने को मिलेगा मालूम है, सुनो सुनो, बस सुनो सुनो। पंडित जी गलत बोल रहे हो, 1 साल तक तो नाम से बुला के बाद में सुनो सुनो। हाँ, 1 साल के, देखो आप बीती बता रहे ना भाई साहब, क्योंकि उनके साथ में ज्यादा ही बीत गई मेरे को लगता है। चलो देवी देवताओं को प्रवेश करते बैठ जाइए आप। आइए, सासू जी आपने लाड़ लड़ा रही है। देखो कुणाल जी, एक बार आओ जी जवाई घर कामड़ा, एक बार आओ जी तुम्हारी घर पावड़ा, ताकि सासू जी करे मनवा समाज हार करो। कुणाल जी, आपके सासू जी ने आपके लाड़ लड़ा दिए, अभी तो जवाई अब होंगे, पर सासू जी का प्रेम भी इतना है कि पहले से उन्हें मनवार कर दिया आपने, क्योंकि उनको भी बड़ा प्यारा सा लाडला जमाई राज मिला है, तो वो भी खुश हो रहे हैं, दोनों खुश हो रहे हैं। देखो आपका स्वागत कर रहे हैं, है ना। अब भाई साहब आपको खड़े होकर के सबसे पहले आपके जमाई राज के पैर पखाना है, क्योंकि पहले पैर धुलाओ फिर मस्तक पूजो, तो चरण पखाना है उनके। ओम अर्चयः, ओम पादयो पादयो नमः। पहले चरणों के ऊपर जल छोड़ना है, पुष्प छोड़ना है, और हाँ आपको हाथ लगाना बस वहीं से। भाभी जी आपको वहीं से हाथ लगाना है, थोड़ा सा जल डालिए इनके। हाँ
ओम पादयोपाध्यो नमः, ओम पादयोपाध्यो नमः। साधु भवान अस्त अर्चयामिष भवन्तः। कंकु लगाइए, पुष्प लगाइए, वस्त्र चढ़ाइए, हाँ, और उनको हाथ जोड़ करके जय जिनेन्द्र बोलिए। भाभी जी, भाई ओ भाभी जी, सासू जी सुन लो, उनके पिताजी ने चरण धुलाए जल डाल करके। अब सासू जी का कार्य होता है चरण पोंछना। अब पोंछना है आपको, तो कैसे पोंछोगे? आइए पोंछो। एक बार आओ जी जमाई घर का, एक बार आओ। ऐसे नहीं पोंछा जाता है, हाथ से नहीं, अपने पल्लू से। अगर लाड़ करना है तो अपने पल्लू से। एक बार आओ जी जमाई घर का, एक बार आओ जी हमारे घर कामना। सासू जी, ताकि सासू जी लगावे लाड़ जमाई पाना। भाग्य सासू जी लड़ा पेला, हो भाग्य सासू जी लड़ा पेला, जमाई पावड़ा। अब आपने पेड़ धुला दिए, अब इनके तिलक लगाना है। तिलक लगाने के लिए वापस खड़े होना पड़ेगा आपको। ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदशर्वाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तेरे द्वारे पे आई बारात, तेरे द्वारे पे आई बारात, तेरे द्वारे में 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 आई बारात। हरि धो हरि धो हरि धो, हरि धो हरि धो हरि धो। आचमनीय आचमनीय आचमनीयम। फिर इनको हाथ धोने के लिए जल दीजिए, पुष्प दे दीजिए, और फिर जल दीजिए हाथ में एक बार। आचमनीय आचमनीय आचमनीय। हस्त प्रक्षालन पूर्वकम। ओम मधुपर को मधुपर को मधुपर को। हाँ, नीचे छोड़ दीजिए, और हाथ में थोड़ा सा पंडित जी पान के ऊपर थोड़ा सा घी रख के दे दीजिए। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। अब सुबोध जी आपको वर राजा को कुछ दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं आपको, तो आपको लेना है। दे दीजिए वर राजा के हाथ में। ओम इंद्रस्य चक्षु प्रदीक्षे। देखो कुणाल जी, इसके पान के ऊपर क्या रखा आपको कुछ मालूम है? आपको मालूम है? एक बार टेस्ट करिए उसको उंगली से। रुमाल नीचे रख दीजिए, पान हटाइए, उसके अंदर होगा, देखिए उसके अंदर क्या है। उसमें उंगली घुमाइए और टेस्ट करना है। हाँ, ये वाली उंगली घुमा करके टेस्ट करना आपको। चखिए कि घी के रूप में और कोई तो नहीं है, घी है बराबर। ये प्रथा ये है कि पहले के समय में क्या होता था, आज से 50 वर्ष पहले ये प्रथा चली आ रही है। आपको समझा दूं, मधुपर्क इसको बोलते हैं। हमको कोई भी चीज दे तो हम बिना परखे उसको न ले। और पहले ये समय था कि
घूंघट प्रथा थी। अब घूंघट प्रथा थी तो लड़की बताते और शादी कर देते और कोई, तो क्या होता है कि धोखा हो जाता था। अब ये प्रथा तो हटवाई इसीलिए, घूंघट निकालना बंद करवा दिया, क्योंकि पहले लड़की दूसरे दिखा देते थे और शादी और दूसरे से करवा देते थे। तो ये परखने के लिए, और जमाई राज की भी परख होती है कि जमाई मारो कितनो समझदार है, कितनो सियानो समझदार, हिंदी भाषा में बोलूं तो ये आपकी परख है कि जमाई कितना होशियार है, परख है कि नहीं है। इसलिए उनने घी दिया, आपने टेस्ट करा, बराबर घी है। ये प्रथा वो है कि परखना, कोई भी चीज आपको दे तो उससे पहले उसका परखना जरूरी है। ठीक है, नीचे रख दीजिए उसको। नेत्रस्य साक्षम प्रतीक्षे। अब आपको पंडित जी बताएगा उस प्रकार अपने अंगों को स्पर्श करना है। वाम अर्ज अस्तु नासाग्रमे प्राण अस्तु अक्षणो चक्षुरस्तु कर्णो में क्षेत्रमस्तु बाहो में व्रजवस्तु पूर्वो में ओज अस्तु अष्टानि मंत्राणि तनुस्ता सन्तु। ये पंडित जी ने आपको सभी अंगों को स्पर्श करवाया। इसका मतलब क्या है? आपने सबसे पहले कौन से अंग को हाथ लगाया? मुख को हाथ सबसे पहले क्यों लगाया? दूसरा हाथ का लगवाया आपसे? आंखों को, नाक के ऊपर, तीसरा नेत्रों पे, चौथा कानों पे। अब ये सब स्पर्श को करवाया कि आज से आपको बोलना कम और सुनना ज्यादा, बोलना कम और सुनना ज्यादा, और इधर उधर अब नहीं देखना, क्योंकि अब आपके साथ निकिता आ गई। यह अंग स्पर्श इसलिए किया जाता है कि हमको बोलना कम है, सुनना ज्यादा है, और हमको देखना है तो हमको अच्छी चीज देखना, खुशबू भी लेना है तो अच्छी लेना है, हमारी सोच भी अच्छी रहे, हमारा देखना भी अच्छा रहे, हमारा बोलना भी अच्छा रहे, हमारा सुनना भी अच्छा रहे। गांधी जी के जो बंदर है वही वाले बंदर हमको अपनाना है जीवन में। इसलिए आज से पहला सूत्र शादी का, मैरिज लाइफ का पहला सूत्र है बोलना कम और सुनना ज्यादा। ठीक है? ओम घोर 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 माता रुद्राणी दुहिता वसूनाम एवं सवादित नाम मृद्धनाभि प्रचुदितेनाय मागनाग्नाय धीतिवरहम मम चामुष्वाम छत्त अरज तृष्णाम। अब आपको यहाँ पर कुणाल जी और निकिता, सुबोध जी श्रीमान जो निकिता के पापा हैं, ये कुछ आपको परमिशन दे रहे हैं एक दूसरे को देखने की, क्योंकि आपने एक दूसरे को अभी तक देखा है, रोज देख रहे हो, पर उस दृष्टि से नहीं देखा। आज जी भर के देखना है, क्योंकि अपने आंखों के कैमरे में अगर कैद हो जाता तो फोटो वो जीवन पर्यंत चलता है। तो उस दृष्टि से देखना, सम दृष्टि से देखना और भाव से देखना है, और धीरे धीरे देखने की विधि इसमें मैं मंत्र बोलूंगा, आपको देखना है। चांद सूरज सितारे झुके चरणों में सारे, चांद सूरज सितारे झुके चरणों में सारे, आज झुम झुम गाए यमुना कृष्णा कृष्णा आए कृष्णा, जगमग हुआ रे अंगना अंगना। कृष्ण 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 जगमग हुआ रे अंगना। ओम विश्वदेवा मातृदानी संपाद विश्वाभूतादयतु। कुणाल जी, ये देखने का मंत्र बोला मैंने, आपको समझ में आया? नहीं आया? अब फिर देखिए, अब समझ में आएगा, हिंदी में बोलूंगा। देखिए, एक दूसरे को निहारना है। निकिता जी ध्यान दीजिए, एक दूसरे को निहारने का फिर आ गया इसमें मंत्र। अब आपको फिर देखना है,
मैं मंत्र बोलूंगा, मंत्र के द्वारा देखना आपको। ओम सगजंतु विश्वदेवा सगाशधारी संपादित विश्वारि सारथि प्रभु देवी ददातु नमः। ये मंत्र मैंने बोला संस्कृत में, आपको समझ में आया? इसका हिंदी वाला नहीं आया। एक बार देखिए, मैं बता देता हूँ कि दिल दीवाना ना जाने कब हो गया, तूने से देखा तो कुछ हो गया। दिल दीवाना ना जाने हो गया, तूने से देखा के हो गया। हो गया जी, हो गया जी, हो गया जी। दिल दीवाना ना जाने कब हो गया, तूने से देखा के कुछ हो गया। कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान। दिल दीवाना ना जाने कब हो गया, तूने से देखा के कुछ हो गया। देखिए, लड़के तो थोड़े देखने में देख लेते, वो लड़कियां देखने में शर्मीली होती है, क्योंकि मम्मी पापा बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, तो एक नज़र कुणाल की तरफ और एक तरफ मम्मी पापा की तरफ और दूसरी तरफ बोले सब बैठे बड़े, कैसे देखो? तो किस प्रकार से देख रही हो? अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, क्या तुमने किया जादू, कभी घबराऊं कभी गले लग जाऊं, नहीं खुद पे नहीं काबू, बिना पायल के ही बजे घुंघरू। अखियां मिलाओ कभी अखियां चुराओ, क्या तूने किया जादू। अखियां मिलाओ कभी अखियां चुराओ, क्या तूने किया जादू। कभी घबराओ कभी गले लग जाओ, मैं खुद भी नहीं काबू, बिना पायल के बजे घुंघरू, बिना पायल के बजे घुंघरू। अब एक कुणाल जी, ये तो गाना पुराना हो गया, बहुत पुराना हो गया, अपने पिताजी के और दादाजी के जमाने का हो गया, समझ लो। अब इसमें आपको मजा नहीं आया, देख नहीं रहे हो बराबर जो मैं बोल रहा हूँ उसकी दृष्टि से देख ही नहीं पा रहे हो आप, क्योंकि कैमरे वाले सामने कब से आपका इंतजार कर रहे हैं कब इस दृष्टि से देखें और हम फोटो को कैद कर रहे हैं। ऐसे लहरा के तू रूबरू हो गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू हो गई। चलो, ये देखने की विधि पूरी हो गई है, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब आपको कन्यादान करना है सुबोध जी, आपको फिर से संकल्प करना है और हाथ पीले करना अपनी कन्या के, अपनी कन्या के हाथ पीले करना है। पहले संकल्प लेना है। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमद्भागवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञो प्रोतमानस्यो अद्य श्री ब्राह्मणोदि प्राते श्वेतवारे विष्णु कलियुगे कली प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गते ब्रह्माप्रदेशे मध्यप्रदेशे पुण्यप्रदेशे गंगा यमुना पश्चिम भागे शिप्राया दक्षिण तटे उत्तरापेरे मालवा क्षेत्रे ओंकार महाकाल मध्ये उज्जैन महानगरे महाकाल चरण सानिध्य चिंता हरण गणेश जी चरण सानिध्य अम्मा विक्रम संवत 2079 अग्न मासे चतुर्दशी कृष्ण पक्षे चतुर्थी वासरे शनिवासरे सायंकाले अमुक यजमान नाम सुभोज श्रीमाल सपत्नी नाम सपुत्री नाम अमुक निकिता नाम। वर के पिताजी का नाम क्या है? दिलीप जी जैन, सुपुत्र नाम कुणाल जी, गोत्र जैन गोत्र, शानपति जी शान जी शान के सिर छत्र, दिलीप कुमार जी जैन पुत्र श्री कुणाल जी, शानपति जी शान जी सुबोध जी श्रीमाल, सुबोध श्रीमाल की पुत्री निकिता जैन। कन्यादान करने के निमित्त संकल्प करना, पटिए पे छोड़ दो भगवान की हाथ, हाँ, और अपने कन्या के पीले हाथ करना है। हल्दी लगाना है, बेटी के हाथ पे हल्दी लगाना है आपको, हाथ दोनों दिखाइए अपने पापा को और हल्दी लगाना है।
या हल्दी अमर सुहागनी लागे मन भावनी, या हल्दी अमर सुहागनी लागे मन भावनी, लागे मन भावनिया लागे मन भावनी, ओ लागे मन भावनिया लागे मन भावनी। हल्दी अमर सुहागनी लागे मन भावनी, या हल्दी अमर सुहागनी लागे मन भावनी। हल्दी अमर सुहागनी लागे मन प्यारी। हल्दी हल्दी लगाओ रे तिल चढ़ाओ रे, हल्दी लगाओ रे तिल चढ़ाओ रे, बहनी की ताने बनड़ी बनाओ रे। हल्दी लगाओ रे तेल चढ़ाओ रे, हल्दी लगाओ रे तेल चढ़ाओ रे, बहनी का प्यारा बनड़ी बजाओ रे। सावरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, सावरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा पहनो चूड़ा जो कबहू न टूटे, ऐसा पहनो चूड़ा जो कबहू न टूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे मेरी फूलाल की दुल्हन बना दो, मुझे मेरी फूलाल की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे फूलाल की दुल्हन बना दो। हल्दी लगाओ रे तिल चढ़ाओ रे, हल्दी लगाओ रे तिल चढ़ाओ रे, बहनी की ताने बनड़ी बनाओ रे, बहनी की ताने बनड़ी बनाओ रे। सूरज जी आपने हल्दी लगा दी, आपकी बिटिया के पीले हाथ कर दी। इस हाथ पीले करने की शुभ घड़ी को आप कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। 12 नवंबर जब से आपने तारीख निश्चित करिए, जब से आप समझ लो एक एक पल सोच रहे थे कि मेरी बिटिया के अच्छे से पीले हाथ हो जाए। उस शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे थे क्योंकि मम्मी पापा को बड़ी चिंता होती है। जिसके घर छोड़ के मेरी गली लाओ, एक दिन कन्यादान सभी को करना पड़ता है, अपने पिया के साथ तो जाना पड़ता है। एक दिन कन्यादान सभी को करना पड़ता है, अपने पिया के साथ तो जाना पड़ता है, अपने पिया के साथ जाना पड़ता है। द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात। राधे 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 बरसाने वाली यादें, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली यादें, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली यादें, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली यादें, राधे 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 बरसाने वाली राधे। गठबंधन कर दिया दोनों को। अभी कपड़े से स्पर्श किया कुणाल जी, वो शुभ घड़ी 2 मिनट बाद आ जाएगी जिसके आपको इंतजार था। निकिता का हाथ आपको हाथ में लेना है। उनके पापा जी ने हाथ पीले कर दिए। अब
उनको बस कन्या का हाथ सौंपने की देरी है, पर उसके लिए थोड़ा और आपको इंतजार करना पड़ा है। अब निकिता ने आपको किस प्रकार से दिल में बिठाया है कि दादा तेरी तस्वीर सिहाने, क्यों निकिता जी, यही भाव था ना आपका? दिन रात सुबह शाम की कुणाल की माला जप रही थी। तो कन्यादान करते हैं, फिर से आप हाथ में जल लीजिए सुबोध जी और कन्यादान कर दीजिए। दादा तेरी तस्वीर सिराने लगा के सोती है, दादा तेरी तस्वीर सिराने लगा के सोती है, यही सोच कर अपने दोनों में निकलोगे, कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरो दादा, कभी तस्वीर से निकलोगे, कभी तो पिघलोगे दादा। सुबोध जी आपके सामने बैठी है राधा और कृष्ण के अमर जोड़ी, लक्ष्मी और नारायण के अमर जोड़ी। ऐसे भाव रखते हुए आप बेटी को लक्ष्मी का रूप और सामने बेटे नारायण का रूप आपकी जमाई राज, तो आपको भावपूर्वक कन्यादान करना है। अभी हाथ से मिलाना है। ओम जन्मोदिके मार्गशीर्षमासे उत्तम मासे अग्रमासे शुक्ल कृष्ण पक्ष चतुर्थी अमुक वासरे शनिवासरे सायंकाले कन्यादानम करिष्ये। हाँ, इसके अंदर छोड़ दीजिए। अभी मेहंदी का गोला उठाइए। हाँ, मेहंदी का गोला उठा करके अपनी कन्या का हाथ में रखना है। अभी हाथ में हाथ लेना है। सुबोध जी आप अपना हाथ रखिए बेटी के ऐसे, हाँ, हाथ में हाथ लेकर के बैठिए। हाँ। भाभी जी आपके हाथ लगाइए इस शुभ घड़ी को और इस महान दान को आप प्रेम पूर्वक दान करना है। 16 सावन बीत गए बाबुल की अंगनाई में, बाबुल का घर छूट गया 2 दिन की शहनाई में। 16 सावन बीत गए बाबुल की अंगनाई में, बाबुल का घर छूट गया 2 दिन की शहनाई में। ओम मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्तुली भद्राढ्यो जैन धर्मो नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णुवे, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय सर्वोहरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण 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 हरि। स्वादेशेन मनसा दुरं वेशो नभवाने नमस्य, वर्णो वेकनसत्पारमग्नस्वरोतु। ॐ तदेव लग्नं सुदिनं, तदेव ताराबलं चन्द्रबलं, तदेव विद्याबलं देवबलं, तदेव लक्ष्मीपते दीर्घस्नाम्यः। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। तेरी उल्फत में हो बन के दुल्हन बनाने के कसम खाई है, खाई है। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी, मरते छोड़ेंगे न हो तेरा साथ ओ साथ।
शादी मरते दम मरते दम नहीं अगले जन्म तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ेगी न हो फिर साथ और साथी मरते दम तक, छोड़ेगी न हो फिर साथ और साथी मरते दम तक। निकिता जी और कुणाल जी, ये साथ छोड़ना नहीं है, आज जीवन पर्यंत ये हाथ जो थामा है आपने, इसको 7 जन्म नहीं 700 जन्म तक चलना चाहिए, ठीक है। मरते दम तक एक दूसरे का साथ देना है। जीवन में कभी भी फालतू जिद नहीं करना, नहीं करोगे ना पक्का। अगर कभी मान लो निकिता ने कुछ कह दिया है तो आप क्या करोगे, डांटोगे क्या? डांटना नहीं भैया, जमाना खराब है, बाहर निकल जाना, मोबाइल चला लेना, पर पलट के जवाब मत देना। अगर निकिता गुस्सा में हो तो आप हंस लेना, अगर आप गुस्से में हो तो निकिता आप एक दूसरे को एडजस्ट करते रहना, तो ही लाइफ पार्टनर विवाहित जीवन में एक दूसरे को मंगलमय आनंदमय जीवन को सुख बनाना है। तो प्रसन्नता, जिस मोड़ से आप विवाह मंडप में बैठोगे, जिस मोड़ से देखोगे, वही मोड़ जीवन पर्यंत चलता है। तो एक बार और एक दूसरे को निहार लो। देख लिया, ऐसे लहरा के तू एक दूसरे को फिर देखने की परमिशन आपके पापा दे रहे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपके पापा ने फिर एक दूसरे को देखने की परमिशन दे दी है। तो देखिए इस लहरा के तुम रूबरू हो गई, धड़कने बेहताए सवा हो गई, धड़कने धड़कने बेहताशा तड़पने लगी। तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, चोट दिल की उठाई मजा आ गया। मेरे रस की कमर तुम पिघली नजर, मेरे रस की कमर तुम पिघली नजर, जब नजर से सासू जी इनकी नजर तो उतार दो, नजर उतार दो निकिता और कुणाल जी की, कि थाने काजलियो बना तू, थाने नैना में बसा दू, थाने काजलियो बना तू, थाने नैना में बसा दू, पलका में बंद करूँ राखू जी हो। थाने काजलियो बना दू, थाने काजलियो बना दू, थाने पलकों में बंद करे रखोगी हो, पलका में बंद करूँ राखू जी, थाने निरख निरखावा, थाने हरख हरख हर्षावा जी, थाने निरख निरखावा, थाने हरख हरख हर्षावा जी। सासू जी नजर उतार दो अपनी प्यारी जोड़ी की, कैसे वहां उतार रहे थे आप घोड़ी पर, वही नजर यहाँ उतारना है। जैसे आप घोड़ी पर दूल्हा राजा बैठे थे ऐसे उतार रहे थे ना, ऐसे नजर उतार दो। हाँ, क्योंकि प्यारी जोड़ी राधा कृष्ण की अमर जोड़ी है, इसको कभी बुरी नजर न लगे और ऐसे ही मुस्कुराते रहे। उतारिए नजर इनकी। ओम भूम भुवं विश्वः, ओम कर्मणे नमः, ओम भूर्भुवस्सुः विष्णवे नमः, ओम भूर्ब्रह्मणे नमः,
ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय, ओम अग्नि नमः, ओम। अग्नि प्रेरित हो गए, अग्निदेव को नमस्कार करते हैं, हवन करते हैं और अग्निदेव की साक्षी में 7 परिक्रमा लेते हैं और अग्नि नारायण को नमस्कार करते हैं। तो अग्नि का पूजन करिए। अग्नि प्रीतम वंदे जात वेद हुताशनम महा हिरण्यवर्ष मंगलम संभ्रदिष्टो मुखम महा। प्रार्थना पूर्वक अग्निदेव को नमस्कार करते हैं, आहुति देते हैं, घी की आहुति देते हैं हवन के कुंड के अंदर। तो आप सुबोध के हाथ में सुरवा ले लीजिए और आहुति दीजिए। ओम प्रजापति स्वाहा, इदं प्रजापति नमः, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम अग्ने नमः, ओम अग्ने नमः स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय नमः, ओम भू स्वाहा, ओम इदं अग्ने स्वाहा, ओम भू स्वाहा, ओम वावे नमः, ओम स्वाय सूर्याय नमः, ओम तर्यग्ने स्वाहा, ओम स्वाग्ने नमः, ओम सत्वाग्ने नमः, ओम वाशग्ने नमः, ओम दुत्ते नमः, ओम मृतच्च सत्याय च नमः, ओम चितं चितयं स्वाहा, चिताय नमः, ओम चितस्य स्वाम चिते नमः, ओम आकूतश्च स्वाहा, ओम आकूस्य नमः, आकूतिवच स्वाहा, ओम विज्ञातः स्वाहा, ओम विज्ञाते स्वाहा स्वाहा, ओम मनस्य स्वाहा, इदं शुचिसे स्वाहा, दश स्वाहा, प्राणिमासुष्टे स्वाहा, ओम ब्रह्मस्य स्वाहा, इदं ब्रह्मे नमः, ओम रथस्य स्वाहा, इदं रथस्य स्वाहा, प्रजापति स्वाहा, ओम अग्निर्भूताग्निपते नमः, ओम इंद्रादिदेवताधिपते नमः, ओम प्रथमप्रक्रियां नमः, दीपते नमः, ओम शांति शांति, वायुसे स्तब्धे स्वाहा, ओम सूर्योदिदेवताधिपते नमः, ओम चंद्रमा नक्षत्रादिदेवताय नमः, ओम बृहस्पति देवताय नमः, ओम मित्र सत्यनामाधिपते देवताय नमः, ओम वरुणोदाधिपते नमः, समुद्र सत्रोताधिपते नमः, ओम अनग्रह सामग्राधिपते नमः, ओम औषधे नमः, ओम सविता प्रश्नाय स्वाहा, ओम विशिष्टाय नमः स्वाहा, ओम पितर परमेश्वर देवताय नमः स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा, इदं अग्ने नमः, ओम अग्ने नमः, ओम अग्ने नमः, अग्ने नमः स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। आइए अग्नि नारायण की पवित्र परिक्रमा लेते हैं। वर कन्या को 7 फेरे लेना है, वो शुभ घड़ी आ गई है। साहन पति जी साहजी, साहन के शिर चक्र, मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। दुल्हन के भैया राजा अपने बहन को क्या विदाई करने के लिए आए? अभी विदाई में देर है। देखो बहन का भैया बीच में क्यों आता है? आपको पता है सभी को कि बहन का भैया बीच में क्यों आता है? भैया इसलिए बीच में आता है कि माता पिता भले ही कन्यादान कर दे और बिटिया को विदाई कर दे, पर भैया राजा ऐसा है
कि जब भी अपने घर पे शुभ कार्य होता है, मांगलिक कार्य होता है, रक्षाबंधन आता है, कोई भी त्योहार आता है, तो सबसे पहले अपनी बहन को ही खबर करता है और सबसे पहले बहन को ही खुशखबरी सुनाता है। कोई भी कार्य होता है और बहन की राह लेकर ही सब कार्य करता है। तो आप भी ऐसा ही करोगे कि विदा होने के बाद भूल जाओगे? नहीं नहीं, दुल्हन का भैया ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा है, अपनी दीदी को हमेशा याद करता रहेगा। इसलिए आप खड़े हो जाइए और अग्नि नारायण की परिक्रमा लीजिए। आप थोड़े पीछे हो जाइए। नामो अरिहंताणां नामो श्रीराम लाजा ओम के आहुति दे। ओम अर्चमरणं नमः इदम अर्चनम स्वाहा। पंडित जी लीजिए, ऊपर से सिर्फ दुल्हन देगा ऐसे। ओम अर्चमा एमं लाजा ओम स्वाहा। ओम अर्चमं लाजा ओम नमः। इदं नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुली भद्राजो जैन धर्मो नमोस्तुते। अब कन्या को आगे चलना है और वर को पीछे चलना है। कन्या को आगे चलना है और वर को पीछे चलना है। कुणाल जी, बचपन में कौन चलना सिखाता है? पत्नी चलना सिखाती है, क्योंकि अभी आप जो चलते होंगे ना बुलेट लेकर, तो इधर उधर घुमाते घुमाते निकलते होंगे। और आप पीछे बैठने वाली निकिता आ गई है। अब आपको सीधे चलना है, इधर उधर नहीं देखना है और सीधे रास्ते जाना और सीधे आना है। तो इसलिए बचपन में मम्मी पापा चलना सिखाता और जवानी में पत्नी चलना सिखाती। उसी प्रकार आपको जीवन पथ पर चलने की क्रिया सिखाएगी हमारी निकिता, कि आपको भटकना न पड़े। इसलिए आप आगे आ जाइए, आप पीछे चले जाइए। निकिता धीरे धीरे कदमों को बढ़ाते हुए, भैया जब काम हो जाएगा हम खुद ही अलग हट जाएंगे। हमको मालूम कैमरे वाले भैया को अड़चन नहीं है, तो जब बार बार न बोले हमको मालूम है कि हम पीछे पहले से हट जाएंगे। ठीक है, ठीक है पंडित जी। नमो रसिधाजन्मध्याय सर्वसाधुभ्यां। निकिता, आपको धीरे धीरे कदमों को बढ़ाते हुए चलना है और अपने इष्ट देवताओं को याद करते हुए चलना है। जब तक मेरा मंत्र पूरा न हो तब तक आपको चांदनी है रात, तारे है बाराती, चांदनी है जीवन साथी प्यार बाती, जीवन साथी प्यार बाती। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज
राधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते तदेव लग्नं सुदीनं तदेव ताराबलं चंद्रं बलं विद्याबलं देवबलं तदेव। अपने स्थान पर खड़े हो जाइए वापस। हाँ पंडित जी भैया दुल्हन के भैया वापस से हाथ में देना है आपको लाजा हो। ओम अर्चमणं मह नमः मह इदं सूर्यमः इमं मह ओम लाजा होम नमः। 3 बार लाजा होम क्या होती बस निकिता आपको ही देना ऊपर से बस। हाँ 3 बार। ओम आर्यमणं मह नमः मह इदं आर्यमणं नमः ओम आर्यमणं लाजा ओम नमः मह। वापस अपने स्थान पर आगे आ जाइए और दूसरे परिक्रमा लेनी है आपको। पहली परिक्रमा कौन सी ली आपने? धर्म के रूप में। आपको फेरे का अर्थ भी समझना है साथ में। पहली परिक्रमा जो आपने करी अग्नि नारायण की वो धर्म के रूप में करी। हमको जीवन में धर्म के पथ पर चलना है ना, हमारा धर्म कर्म भी करना है। ठीक है वापस अपने स्थान पे आ जाइए। ऐसे निकिता आपको आगे चलना है, आपको पीछे चलना। कुणाल जी आगे बढ़ने की कोशिश ना करें कृपया, धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाते हुए। हाँ आराम से आपको ही ध्यान रखना है। अगर यहाँ आगे पीछे कुछ दिक्कत आए तो आप व्यवस्थित करके चले है ना। ठीक है फिर मेरा मंत्र पूरा होना जब तक आपको निकिता थोड़ी स्पीड बढ़ाना। आपको इतना भी धीरे नहीं चलना है कि कुणाल जी। ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव तारां बलं चंद्रं बलं विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते दिगुस्नाभस्तेषं जयस्तेषं कुस्तेषं मह तारो का चमकता गहना हो तुलसी महकी बानी हो तारो का चमकता गहना हो तुलसी महकी बानी हो उस घर में खुशहाली आए जिस घर में तुम्हारी शादी हो। तारों का चमकता गहना हो फूलों की महकती वादी हो उस घर में खुशहाली आए जिस घर में तुम्हारी शादी हो। मंगलम भगवान वीरो मंगलम भूतां प्रभु मंगलम स्तुति भद्रातु ये हर को नमस्ते आजा हो ओम हरिमणं नमः इदं हरिमणं लाजा ओम स्वाहा ओम इदं हरिमणं इमं लाजा ओम नमः। 3 आहुति देना है आपको। वर पक्ष की तरफ से कोई चिक बीजासन या कोई देवी देवताओं के वस्त्र या कुछ भी देने का तीसरे फेरे में हो तो बता दीजिए। कुछ रीति रिवाज तो नहीं है वर पक्ष की तरफ से। ओ हा 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 निकिता जी और कुणाल जी कितने फिर हो गए हो? कितने हो गए? 2 हो गए, 2 और बचे। 7 करना कि 4 करना? 7। देखो विधि का विधान तो है कि 4 फेरे होते हैं, पर हम अभी भी 7 फेरे करने लगे। 7 फेरे में से 3 फेरा एक्स्ट्रा होते हैं, वो उसका अर्थ मैं समझा दूंगा। पहले परिक्रमा जो लिया आपने धर्म के रूप में, दूसरी अर्थ के रूप में, जो दूसरा फेरा लिया आपने घर की व्यवस्था को संभालना, अर्थव्यवस्था को संभालना है और अपने कर्तव्यों का पालन करना। करोगे? क्योंकि आज से आपको नए जीवन की शुरुआत हो रही है।
पग पग पर आपको नए जीवन की शुरुआत मिलती जा रही है। क्योंकि जो अभी तक माता पिता परिवार में आप भले पले पढ़े लिखे बड़े हो गए, शादी के योग हो गए, माता पिता को पता ही नहीं चला कि मेरी बिटिया इतनी बड़ी सयानी हो गई और आज डोली में बिठाने का शुभ दिन आ गया। तो माता जी क्या करी कि तू मेरे बाहों के झूलों में पली लाडो, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली लाडो, तू मेरे बाहों के झूलों में पली लाडो, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली लाडो। एक दिन कन्यादान सभी को करना पड़ता है, अपने पिया के साथ तो जाना पड़ता है। कन्यादान सभी को करना पड़ता है, अपने पिया के साथ तो जाना पड़ता है। मंगलम भगवान विष्णुरे मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय सर्वोपरि। ओम ह्रीं अर्हं नमः, ओम ह्रीं अर्हं नमः, ओम ह्रीं अर्हं नमः, ओम आर्यमण्णं नमः लाजहो स्वाहा, ईरं नमः, ओम ईरं नमः, ओम लाजहो नमः, आर्यमण्णं स्वाहा, ओम इमं। ये हरकत कोई दिल की बदले में दिल का नजराना दे, बातें की बिंदिया क्या बोले ऐ सुन सुन सुन, सजन जी गड़ाए दिल को शर्माए, सजन जी गड़ाए आई चलेगा अब कोई बनो, आई चलेगा अब कोई बनो, बातें की बिंदिया क्या बोले जिंदगी गए आए दिल को शर्माए, जल्दी घर आए दुल्हन को शर्माए। तीसरी परिक्रमा आपको अग्नि नारायण की लेना है कि 7 फेरों से हो गए बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने इसका दामन, है नहीं रस्में नहीं उलझन, होती है खामोश लेकिन है रही धड़कन, धड़कन 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 मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, दुल्हन का तो दीवाना लगता है, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दीवाना लगता है, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना दीवाना लगता है, दूल्हे का चेहरा सुहाना है, दुल्हन का तो दीवाना लगता है। कितने 4 परिक्रमा हो गई आपकी अग्नि नारायण की पवित्र 4 परिक्रमा आपने ले ली, 4 फेरे हो गए। धर्म अर्थ काम और क्रोध, क्रोध को जीतना है, गुस्सा कभी नहीं करना निकिता के ऊपर, नहीं करोगे। अब निकिता ने आपको चलना सिखा दिया, अब आप उनको भी चलना सिखाओगे। आप आगे आ जाइए आप, और आप पीछे हो जाइए। हाँ, आप ऐसे कैसे ही चलना है आपको, मतलब जैसे खड़े वैसे। कितने फेरे हो गए? 4। 3 और बाकी है। अब तीनों में आपको आगे चलना है, ठीक है। हमेशा लड़की एक फेरा ज्यादा ही लेती है, क्योंकि दिमाग में एडवांस ही होता सबसे।
इसलिए आपको एक फेरा कम लेना है। इसलिए धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाते हुए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमः। चलिए अगला पांचवा फेरा लेना आपको। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमः। तारों का चमकता कहना हो, वादी हो, चमकता घेरा हो, फूलों की महकती वादी हो, इस घर में खुशहाली आए, इस घर में तुम्हारी शादी हो। तारों का चमकता घेरा हो, फूलों की महकती वादी हो। पीछे देखिए, सामने देखिए, सामने देखते जाइए और परिक्रमा करना धीरे धीरे। अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं क्या तू किया जादू, कभी घबराऊं कभी गले लग जाऊं नहीं कितनी का भूल बिना पायल के बड़े घुंघरू, बिना पायल के बड़े घुंघरू। मंगलम भगवान विष्णु रे मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो सर्वमंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शांताकारणं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं तदर्शनं मेघवर्णं शिवागं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगकीर्त्यानाथमय वन्दे विष्णुवैभवहारि सर्वलोके ते नाशनं। तेरे द्वारे पे आई बरात, तेरे द्वारे पे आई बरात, तेरे द्वारे पे आई बरात, तेरे द्वारे पे आई बरात। राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। अब दूल्हा और दुल्हन के जितने भी साथी बाहर नाच रहे थे ढोल के धमाके पे, वो अगर आकर के एक बार इनके सामने या नृत्य कर दे भगवान के भजन पर, तो पक्के सच्चे साथी कहलाएंगे। एक बार इनके पास में आ जाइए, सहेलियां उधर आ जाए और दूल्हे राजा के दोस्त इधर आ जाए, विवाह मंडप में आ जाए। हाँ। आप भी खड़े हो जाइए, अभी बैठने की परमिशन नहीं मिली आपको। मम्मी पापा आप भी खड़े हो जाइए। जो लोग यहाँ बैठे हैं एक बार इनके लिए ताली बजा दी जोरदार। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलो राधा कृष्ण भगवान की, 24 तीर्थंकर परमात्मा की। भैया खड़े तो हो जाओ। आई शोभ घड़ी गोमार आंगण आज दे, आई शोभ घड़ी गोमार आंगण आज दे।
राधिका गौरी से ब्रज की चोरी से, राधिका गौरी से ब्रज की चोरी से, भैया करा दे मेरो राधिका गौरी से ब्रज की चोरी से, भैया करा दे मेरो राधिका गौरी से ब्रज की चोरी से, राधिका गौरी से ब्रज की चोरी से, भैया करा दे मेरो रस्सी से भरी होरी राधा रानी लागे महारानी लागे, जैन कुल में जन्मा जुबान करो रे, अभिमान करो रे स्वीकार करो रे, अभिमान करो रे स्वीकार करो रे, जैन कुल में जन्मा जुबान करो रे, जैन कुल में जन्मा जुबान करो रे। दुल्हन के मामी जी और मामा जी और कुणाल जी, आपको भी वचन लेना है निकिता से, एक दूसरे को वचनबद्ध होना है, बांधना है। पहले तो निकिता कह रही है कि मेरे अहोभाग्य जो इतने सुशील सुंदर गुणवान कुणाल के रूप में मुझे पति परमेश्वर मिले। नारी के लिए सर्वप्रथम पति ही परमेश्वर होता है, होता है कि होता है? होता है। तो निकिता, आपको हमेशा कुणाल की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, करोगे? परमेश्वर है पति, तो उनकी आज्ञा का पालन तो करना पड़ेगा। दूसरे, इनके परिवार में बड़ों जितने भी बड़े लोग हैं कुटुंब परिवार के, उन सबका आदर सम्मान करना होगा, करोगे? करोगे? स्वीकार है आपको? सभी का आदर सम्मान करोगे? इनके माता पिता को अपने माता पिता का सम्मान ही सम्मान देना है आपको, और ऐसे ही समझना, ठीक है? स्वीकार है निकिता? अच्छा, घर का सारा कार्य आपको करना पड़ेगा, करोगे? देखो, अभी घर पे भले आपके भाई आती हो, कार्य करने वाली, रोटी बनाने वाली सभी, अगर लॉकडाउन लग जाए तो अच्छे अच्छे को खाना बनाना पड़ जाए, उस प्रकार आपको भी कभी जरूरत पड़ने पर आपको भी भोजन बनाना पड़ेगा। बनाते हो? अच्छा। अब निकिता जी, आपको एक बात का और ध्यान रखना, आज से हंसी ठिलवई हर चीज मर्यादा पूर्ण रहेगी। जो आपके पति को पसंद नहीं है ऐसा कार्य आपको नहीं करना, नहीं करोगे?
जो अपने पति को पसंद नहीं है ऐसा कार्य हमको नहीं करना है, ठीक है। हाँ बोलो, वो बहन ने ऐसे ही स्वीकारा था तो आपको भी ऐसे स्वीकार करना है। अपने घर की स्थिति को देखकर वस्त्र आभूषण आदि खरीदी आपको करना है। जैसे आप सक्षम हो, आप जॉब करते हो ना बाहर, पर चाहे कहां पर भी रहो, अपने घर पर भी जाओ, मायके भी जाओ, तो अपने पति को बता करके जाना। इनके बिना परमिशन, इनके माता पिता को पूछकर ही घर से पैर बाहर निकालना। अगर कहीं पर भी जाओ तो इनको बिना बताए कहीं नहीं जाना। नहीं जाओगे क्योंकि आज से आपके कौन है? पति परमेश्वर। इनकी बिना आज्ञा के आप कहीं पर नहीं जाओगे। अगर आप जॉब करने भी जाओ ना, अगर ये घर पे नहीं हो तो भी इनको बताना कि आज ऑफिस जा रही हो, ठीक है। पति परमेश्वर की ही परमिशन से सब कार्य करना है। और कुणाल जी, आप भी ज्यादा मत हंसो, आपको भी बंधन में बनना है, क्योंकि आपके वचन तो वो सब पाल लेंगे, पर आपको उनके वचन पालना है। सबसे पहला वचन है आपको कि आपको हमेशा इनके माता पिता को अपने माता पिता के समान सम्मान देना होगा, क्योंकि आप उनके जमाई राज हैं, इसलिए उनका सम्मान करना होगा। उनकी बेटी जो निकिता, आपकी धर्म पत्नी अर्धांगिनी, जिसको आपको लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी के रूप में देखना, क्योंकि घर संभालने वाली गृह लक्ष्मी होती है। और कभी भी इनको डांटना नहीं। नहीं डांटोगे? बोलो, नहीं डांटूंगा। कभी भी इनको डांटना नहीं। नहीं डांटोगे? कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत डांटना पड़े तो डांट लेना, वो मेरी तरफ से छूट है, बाकी आप समझ लेना। हंस के डांटना। कुणाल जी, तीसरा वचन आपका है, आपको भी कहीं घर से जाना है बाहर, विदेश या कहीं पर अकेले जाओ, तो पहले तो कोशिश ये करना कि निकिता को साथ में ले जाना। तीर्थ यात्रा करने जाओ तो साथ में ले जाना। अगर कोई कारणवश बिजनेस के हिसाब से जाओ तो भी इनको बता करके जाना। बिना बताए भी आपको कहीं नहीं जाना है। अगर रात्रि को देरी से घर आओ तो भी इनको बताना कि इस कारण से मैं लेट हो गया। नहीं तो अगर लेट हो गए तो फिर घर आओ, देखो क्या हालत होती है। इसलिए कारण बता देना। देर से आओ तो भी कारण बता देना कि इस कारण से देरी से आ रहा हूँ। पहले तो अपने को समय पे घर आना, ठीक है। दूसरी बात, आप कभी भी आपके लिए सूट खरीदने जाओ तो उससे पहले निकिता के जरूर सूट खरीद लेना, नहीं तो वो सूट आपके ऊपर सूट नहीं खाएगा। नहीं खाएगा ना, क्योंकि आपके लिए ड्रेस लेके आओगे और उनके लिए नहीं लाओगे तो वो आपको पहनने देगी। मेरे को तो ले नहीं गए, मेरे लिए लाए नहीं, ऐसे फलानी बातें होगी तो आपको सूट नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले उनके लेना, फिर अपने लिए लेना, वो आपकी। और आपको भी मर्यादा पूर्ण रहना है, क्योंकि आपकी शादी हो गई है। अब आप युवा बंधन में बंध गए। जैसे आपको बैचलर अब कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि आपकी शादी हो गई है। इसलिए आपको मर्यादा पूर्ण रहना है, पतिव्रत धर्म का पालन करना है, पत्नीव्रत धर्म का पालन करना है। और अपने से जो बड़ो उनको माँ के समान, अपने से छोटे उनको बहन के समान, और सभी का आदर सत्कार करना है। और हमेशा अपनी स्त्री को छोड़कर पराई स्त्री गमन नहीं करना है। और मांस मदिरा अभक्ष सेवनों से दूर रहना, सट्टा जुआ से दूर रहना। सट्टा तो नहीं करते हो आप? क्रिकेट का नहीं करते, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कर लो तो कोई बात नहीं। तो इन चीजों से आपको दूर रहना है, ठीक है। और अपने धर्म के विरुद्ध अपने को कोई कार्य नहीं करना। निकिता को हमेशा मंदिर ले जाने की जवाबदारी आपकी। आप ही मंदिर जाएं और एक दूसरे को जीवन पर्यंत साथ देना। आप हमेशा प्रभु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हमेशा खुश में रहो, मंगलमय रहो, आनंद में रहो। सभी जितने बड़े बुजुर्ग बैठे, आपसे छोटे, उन सबका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे और आपकी जीवन यात्रा हमेशा सफल बनी रहे। जिस प्रकार आज मंडप में हंस रहे हो, ऐसे जीवन पर्यंत खुश रहो और खुशहाल रहो, ठीक है।
बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दुल्हन के मामा जी और मामी जी कहाँ गए, नहीं है क्या? तो आओ ना मंडप में पधारिए। माता पिता जब तक आप भी बैठ जाइए अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। झुरमुर चाले मामी जी नजर उतारे, झुरमुर चाले नजर उतारे। हाथ में संकल्प लीजिए। ओम विष्णु विष्णु भागवत महापुरुषराज्य अध्यक्षी ब्राह्मण विद्वान निवास रे अमुक वास निवास रे संकल्प करिष्ये। इधर पलटा के दीजिए घुमा कर। मम्मी पापा को कुछ भी देना है कन्यादान में दे दीजिए। मम्मी पापा को जो भी देना है। बाबुल की तुम्हारी लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं की कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। तुझे पाला मैंने कलियों की तरह फूलों की तरह। बचपन में जला या है तुझको पाने मेरी झूलों की तरह। मेरी बाग की नैना सब डाले तुझे हर पल नहीं माने। अमर पक्षी की तरफ से सिंदूर मांग भरने के लिए और मंगलसूत्र। वर पक्षी की तरफ से मांग भरने का सिंदूर और मंगलसूत्र। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बस इतना का सहारे तुम्हारा हमारा तुम्हारा। बस इतना सा सहारा तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा। बस इतना सा था तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा। कई जिंदगी तो मिलेगी। हेलो वर वधू एक दूसरे को निहारते हुए दूल्हे राजा मांग में सिंदूर भर। हाँ एक सिक्का दे दीजिए। गले का श्रीशते लक्ष्मी चपत्न्या वहोरा रे वार्षवे नक्षत्राणि रूपदशनिघाणं मम्मिघाणं श्रीघाणं श्री महालक्ष्मी देवीभ्यो नमः। कुणाल जी एक हाथ सिर पर रखना, टीका उठाना है और मुस्कुराते हुए मांग भरना है, ठीक है? एक हाथ से टीका उठाइए। हाँ देखो आप तो पहली बार मांग भर रहे हो, हमारा रोज का काम है मांग भरवाने का।
ओम सुमंगलिकां महाश्रीशते लक्ष्मी च पत्न्या होरात्रे वार्षिकनक्षत्राणि रुक्तिसिद्धिकाणं मम मेघाणं श्री महालक्ष्मी देवीभ्यो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। बस बस साफ नहीं करना आपको, जो भरा गई सिक्का वापस रख दीजिए, मंगलसूत्र हाथ में लीजिए। ओम श्रीये नमः, 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 ओम श्रीये नमः। ओम श्रीये श्रीये नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। सुमंगलिका वरदो भवः, सुमंगलिका वरदो भवः। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, महावीर स्वामी भगवान की जय। कुणाल जी और निकिता जी, आपकी शादी विवाह विधि संपन्न हुई और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान आपके जीवन में हमेशा खुशियां लाए, जीवन पर्यंत खुशहाल रहे। और आप सभी लोगों को जय जिनेंद्र, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। अब हमारी वाणी को यही विराम देते हैं।